स्वामी ओम जी हमारे साथ है, मेरे सहयोगी अमीश हमारे साथ है। स्वामी ओम जी, बेंगलुरु की घटना पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। वहां जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक तो मैं भारतीय लोगों का ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोगों की मानसिकता को बदलने का एक आंदोलन में शुरू करने जा रहा हूँ। आप अपनी मानसिकता पहले बदलें। मेरी मानसिकता बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, भारतीयता का पोषक है। अभी मैं बिल्कुल सही बोला हूँ। के दौरान आप इतनी बदजुबानी कर चुके हैं, बिल्कुल बदजुबानी नहीं है। क्या कुछ बोल चुके हैं? सच कहना यदि बदजुबानी है तो मैं बदजुबानी करूंगा, हमेशा करूंगा। मैं आप सच बोलूंगा और जो मैंने सलमान के बारे में कहा है सही कहा है। सलमान को गिरफ्तार करवाऊंगा, उसको जेल लाऊंगा। और मैं ये बात करूं कि जो दिन दो केसों में 100 करोड़ देकर के खरीद करके केस से बड़ी हुआ है। ये बात सलमान ने सलमान से पूछिए आप कि उसने कहा है या नहीं कहा है। मैं उस केस के बारे में बोलने जा रहा हूँ। आप हल्की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसको मैं आपको सच बताऊं, आप बहुत हल्की बातें कर रहे हैं। शिक्षों में लाऊंगा आपकी बात और सलमान को अबू सलेम के साथ ही बंद करूंगा उसी जेल में। चिंता मत कीजिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सरकार है उसके लिए आप सरकार नहीं है। आप सरकार नहीं है। मैं अभी तो आप अपने मुकदमों से बरी होती है। अभी तो आपके ऊपर कई मुकदमे चले, उसमें बरी हुई है। मेरे पर कोई मुकदमा नहीं, मैं मुकदमा करता हूँ, मैं पीएन लगाता हूँ, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। अभी भी जिसमें आया था मैंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को मारा था, नहीं जिस केस में आया था। छोड़िए, आप क्या क्या बोले जा रहे हैं। मैं केस रिकॉर्ड है ना वहाँ पर कोर्ट में। देखिए, आप मेरे के साथ बातें करिए। प्रभु कोर्ट में रिकॉर्ड है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं सारी दुनिया से मैं अपील करता हूँ कि बिग बॉस को देखना बंद कर दो। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। देखना बंद कर दो और ये लिखो कि अभी तो आप स्वामी ओम जी, अभी तो आपको देखना बंद कर दिया अरे अभी तो स्वामी जी आप कह रहे हैं कि बिग बॉस सही नहीं है। अब आप कह रहे हैं ब्रिंग बैक स्वामी ओम जी। आप अपनी बात पर तो टिके स्वामी जी। सारी अपनी बात पर टिकिए। अभी आपको बिग बॉस पसंद नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको प्रचारित किया गया वहाँ पे, आपको स्क्रिप्ट दी गई। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको वापस आ जाए। नहीं, क्या कह रहे हैं स्वामी ओम जी, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मुझे परवाह नहीं है उसकी। स्टैंड क्लियर कीजिए ना, आपको वापस क्यों लाया जाए। अब क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने बोला अरे कि भाई, शो बंद होना चाहिए। देवी जी, शो अपनी बंद बात हो से चुका है एक पलट रहे तरह से। अभी सलमान ने आज सुबह में ट्वीट किया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्वामी ओम जी को मैं वापस बुलाना चाहता हूँ। स्वामी जी, आपकी बातें नहीं समझ आ रही। एक पल में आप कुछ कह रहे हैं और दूसरे पल में अपनी बात से मुकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उसके बाद जब जब आप सलमान से मुखातिब होते रहे तब तक उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे। आप क्योंकि आपको निकाल दिया इसलिए सवाल भी उठेंगे, तो आप उन्हीं के अगेंस्ट हो गए। नहीं, मुझे मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मुझे आप बोलने दें। सलमान खान के कसीदे जो मैंने पढ़े थे वो मैंने नहीं पढ़े थे, स्वामी ओम जी एक एक्टर ने पढ़े थे, स्क्रिप्ट के मुताबिक पढ़े थे। तो आप ये मान रहे हैं कि आप और हैं और आप घर के अंदर जाके कोई और हो गए थे। आपके भी दो रूप हैं। नहीं, मेरे दो रूप है नहीं, मेरे रियल में तो एक ही रूप है, लेकिन मुझे दो रूप बनाया बिग बॉस ने और सलमान खान ने। आप क्यों तैयार हुए? देखिए, मुझे ये कहा गया था, मेरे पास में ये लोग पिछले साल भी आए थे, तो मैं तो टीवी वगैरह देखता नहीं, यहाँ तक कि मैं आप लोगों के साथ जो लाइव टेलीकास्ट करता हूँ वो भी देखने का मेरे पास में वक्त नहीं होता। लेकिन जो जिस वक्त पिछले साल जब इन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया तब भी कहा था मैं 5 करोड़ दूंगा, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। इस साल ये लोग मेरे पास में एक दूसरी लालच लेकर के आए, राम राज्य की स्थापना में। एक सेकंड स्वामी ओम, अब आपसे मैं एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको पता है आप एक नेशनल शेम है, और मैं ये शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, मैं आप एक नेशनल शेम है। मैं आके होल्ड ऑन, यू विल नॉट इंटरवीन व्हेन आई विल स्पीक। नो नो नो, यू विल नॉट इंटरवीन। होल्ड ऑन, आई एम नेशनल शेम, प्राइड ऑफ द नेशन, आई एम प्राइड ऑफ द नेशन। मैं यू आर प्राउड ऑफ द नेशन, बट नेशन इज नॉट प्राउड ऑफ यू। ये देश आपका शर्मसार है। एक्टिंग कोई नहीं होती है, आप कोई नहीं होती है, नहीं कर रहे आप रियलिटी में। आई एम प्राइड ऑफ दिस नेशन। मैं इस देश का ही नहीं विश्व का गर्व हूँ। पिछले 55 वर्षों से जो मैंने इस देश और विश्व के लिए किया है, एक बात आज तक किसी संत ने नहीं किया। एक बात बताइए, किसी पे पेशाब फेंकना गर्व की बात है? आपने जो करी है हरकतें, बिल्कुल ये आप नहीं है। आपने जो हरकतें करी है वो क्या हरकतें करी हैं? बिल्कुल गलत हरकत नहीं, आप मुझे बोला। आप एक नेशनल शेम है। आप क्योंकि आप सुनिए बात, आप बहुत बोल दिए। मैंने बोला में आपको सुनते हुए आ रहे हैं। आपने तो मुझे पिछले 2 दिनों से आपको सुनते हुए आ रहे हैं। आप किस आधार पर सलमान खान को आईएसआई का एजेंट कह रहे हैं? आईएसआई का एजेंट कंफर्म है वो, ये मैंने कहा। माइंड योर लैंग्वेज, नो विल नॉट से। नहीं, आप ये बात नहीं बोल सकते। आप कहने में अफसोस नहीं है। सलमान खान आईएसआई का एजेंट है और सलमान खान दाऊद इब्राहिम का चमचा है। सलमान खान हाफिज सईद का चमचा है। सलमान खान अबू सलेम का चमचा है। आप किसके चमचा है? आप किसके एजेंट हैं? देश को इस्लामिस्तान बनाना चाहता है, जो मैं नहीं। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं।
कह रहा हूँ, सलमान खान ने कहा है और मैं सलमान को देश के लिए राष्ट्रीय शर्म है, राष्ट्रीय शर्म है। आपकी हिस्ट्री रही है, आपको इसी स्टूडियो में चाटा पड़ चुका है, नहीं पड़ा? पढ़ा है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं पढ़ा आपको स्टूडियो में चाटा? ये शोर चल रहा है बीच के अंदर, आपको पढ़ा है चाटा? नहीं पढ़ा, आपको पढ़ा है क्योंकि आपने बदजुबानी करी, आपकी हिस्ट्री है बदजुबानी। मुझे मार नहीं पाई, मैंने मारा है, ये चाटा मेरा लगा है। देखिए ये देखिए ये मेरा चाटा है। कितने आपको चाटे पड़ चुके हैं? अगर आप इस तरह की हरकतें एक नेशनल टीवी पर कर रहे नहीं, पहली बात तो ये आप किसी महिला को बात सुनिए, आप इस मंच से नहीं, आप इस मंच से पहली बात तो ये हम आपको ये मंच आपकी टीआरपी के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहे, आप अपनी बात रखिए। आप इस तरह की अनर्गल बातें नहीं कर सकते। You will not say this thing. आपको कोई राइट नहीं है किसी के बारे में इस तरह की खराब बातें करने का। स्वामी ओम, एक बात आज 1 साल बाद यही बात हो रहा है। स्वामी ओम, आप किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं? आप फिर रोने लगते हैं, फिर आप ड्रामेबाजी करने लगते हैं। नहीं, आप देखिए इस तरह का पाखंड और ड्रामा यहाँ मत करिए। एक सवाल मैं करना चाहूंगी स्वामी ओम जी, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने दे रही हूँ ना, आप ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही है, चलिए सारी बातें मान ले। लोपा के कपड़े खींचने को किसने बोला था? आप भी तो महिलाओं को लेकर भद्दी बातें, भद्दी टिप्पणियां, भद्दे इशारे, हरकतें करते आए हैं, ये तो हमने बिग बॉस में देखा है। ये कहाँ से जस्टिफाई करेंगे? तो बेटी है तो कहीं से भी कपड़े खींच लो। मैंने लोपा का कोई कपड़ा नहीं खींचा, आपको बुरा लगेगा। लोपा ने खुद मेरे ऊपर में कपड़े रगड़े, मैं क्या करूं उसमें? एक जवान लड़की यदि छोटा कपड़ा पहन के मेरे ऊपर रगड़ रही है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? मैं उसको पकड़ के बाहर पकड़ के तो बाहर खींच नहीं सकता। जी, ये तो सारी दुनिया ने देखा है, बिग बॉस ने देखा है, अभी कैसे जस्टिफाई करेंगे इन मैंने किसी का बातों को? कपड़ा नहीं खींचा है, वो मेरे ऊपर में रगड़ रही है। आप देखिए ना, आप कैमरे का जो वहाँ टेलीकास्ट क्यों ना माना जाए स्वामी ओम जी, आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं, यानी कि अगर बदनाम हो रहे हैं आपको तो अपने नाम रखना टीआरपी पर क्या भी है? मुझे एक होल्ड ऑन, यू विल नॉट इंटरव्यू, आई एम स्पीकिंग टू नवजोत। ओके, यू विल नॉट इंटरव्यू। नवजोत ये टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, ये बिल्कुल सही कहते थे, ये अपनी फुटेज बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर। तो फुटेज होल्ड ऑन, यू विल नॉट इंटरव्यू। मैं आपसे बात नहीं कर रहा स्वामी ओम, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। ओके, आप इंटरव्यू नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे बिल्कुल। आप अगर माफी मांगना चाहते हो तो मांग सकते हैं आप इस देश से। मैं वो तो जैसे क्योंकि बेंगलोर में जो घटना हुई उसके बाद आपने जिस तरह के शर्मनाक बयान दिए, बाकी चैनल्स में जाकर वो सुने मैंने बयान। नहीं तो वो कोई गलत नहीं दिया, वो हमारी गलत बयान था, वो हमारी परंपरा है, वो हमारी परंपरा है। एक छोटी सी घटना होती है, आप लोग उस घटना को दिखा करके भारत को बदनाम करते हैं और आप भारत को प्रभावित कर रहे हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? मैंने आप क्या कर रहे हैं? मैंने सलमान खान के गाने पर, बिग बॉस के गाने पर मैंने एक्टिंग किया है। फिल्म में बहुत सारी एक्टिंग होती है, मेरे पास बहुत सारा फिल्म आपको शायद आप बिग बॉस के घर में थे। स्वामी हो, आप बिग बॉस के घर में थे, आपके कई नाम डले हैं। आपको मवाली बाबा कहते हैं, आपको बवाली बाबा कहते हैं, आपको राष्ट्रीय शर्म कहते हैं, और भी आपके कई सारे नाम रखे गए हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि जनता यदि मुझे इन नामों से भी पुकारती है तो शिरोधार्य जो है वो उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, मुझे इससे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये सब मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्वामी ओम हूँ। स्वामी ओम जी था, हूँ, कोई इमोशंस नहीं है। जो स्वामी ओम अगर किसी लड़की के साथ मोलेस्टेशन हो जाती है, छेड़खानी हो जाती है, वो उसको जस्टिफाई करता है। स्वामी ओम इंसान नहीं है, स्वामी ओम के इमोशंस नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, स्वामी ओम को सिड्यूस करने की उन सभी लड़कियों ने कोशिश की जिनको मैं बेटी मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी ओम प्रतिष्ठित नहीं हुआ। रात को लाइट बंद होने के बाद वो लड़कियां किस तरह से मेरे सामने आती थी, वो सिर्फ मैं बोल नहीं सकता। स्वामी जी ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। मैं तो कह रही हूँ आपको निकाल दिया गया, इसीलिए आप ये कह रहे हैं। नहीं स्वामी जी मानिए ये बात, अमीश क्या आप ये बात मानेंगे? अंदर से भी मैं ये बात बोल रहा था, अंदर से भी मैं बोल रहा था कि इन लड़कियों को ड्रग्स सप्लाई किया जाता है। नहीं देखिए, आप इस तरह की अनर्गल बातें नहीं, आप इस तरह की अनर्गल बातें ना करें। मैं अंदर से ही बोल रहा हूँ, हमें भी पता है बिग बॉस में क्या होता है और क्या नहीं होता। नहीं पता, हमें पता है बिग बॉस में क्या होता है। आप किस तरह की बेशर्मी की बातें कर रहे हैं और आप अपने आप को भारतीय संस्कृति का पोषक कहते हैं। सच आप जैसे लोगों ने भारतीय संस्कृति को बर्बाद और खराब करने का काम किया है। दैट इज द फैक्ट। नो, भारतीय संस्कृति को बर्बाद और खराब सलमान खान और बिग बॉस ने किया है, इसीलिए बिग बॉस को बंद करना पड़ेगा, इस शो को बंद करना पड़ेगा। कुछ नहीं होने वाला। आप देख लेना, क्या करेंगे आप? मैं 1 लाख लोगों को फिनाले में भी नहीं बुलाया। मुझे जरूरत नहीं, मुझे
आप निकल गए तो आप कुछ अब भी आप मुझे बोलेंगे। बोलने देंगे ना? बोलिए बोलने दीजिए। इमोशंस है आप में? सब कुछ है, इमोशन ही है, तभी मैं रोता था। मेरा रोना रियलिटी था, चीखना रियलिटी नहीं था, वो एक्टिंग था। सुन लीजिए ध्यान से। जिस वक्त मैं वहां पर 7 अक्टूबर को गया हूँ, जाते ही 50 बाउंसर्स के साथ में मुझे किडनैप कर लिया गया, मेरा सारा सामान छीन लिया गया, टेलीफोन वगैरह सब छीन लिया गया। 15 अक्टूबर को जब मैं सलमान के सामने हूँ, उससे पहले वेनिटी में आकर के बिग बॉस, जो रियल में बिग बॉस है, जो अभी अमेरिका में है, वो उनका मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक धर, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर नायक, उनका सीईओ अभिषेक, उनका डायरेक्टर मलय, ये सब आकर के मुझे वेनिटी में मिले और मुझे एक लफ्ज कहा उन्होंने कि अब आप हमारे कैद में हैं, यदि आप हमारे कथनानुसार आप एक्टिंग नहीं करेंगे, हम आपको जान से मार देंगे। मैं वहां से, देखिए शास्त्र में लिखा है शरीर माध्यम धर्म साधनम, पहले जीवन की सुरक्षा है, उसके बाद धर्म। अब मुझे बोलने लेकर नहीं, आपकी बात सुननी इसलिए नहीं जाएगी, ये मानी इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि बहुत से कंटेस्टेंट हैं जो वहाँ पे शांति से बैठे हैं, उन पर क्यों नहीं दबाव डाला गया? इसीलिए उन पर क्यों नहीं ये प्रेशर आया? 10 सीजन ऐसे निकल गए, 10 सीजन ऐसे निकल गए। आप मुझे बोलने, ठीक है, 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मुझे जब ये धमकी दी गई, उसके बाद मुझे डायलॉग पे डायलॉग देते गए। सलमान के लिए जो मैंने बोला वो बिग बॉस का डायलॉग था, मैंने सिर्फ एक्टिंग किया है। अंदर जितना भी मैंने चिक चिक करके कहा है वो बिग बॉस का डायलॉग था, मैंने सिर्फ एक्टिंग किया है। और ध्यान से सुनिए, उन लड़कियों को इस बात का आदेश दिया गया था कि जब भी मौका मिले स्वामी ओम जी को मारो, स्वामी ओम जी को। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहे हैं। अंदर से भी बोलता रहा हूं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। नहीं, अमीश, छोटे से ब्रेक के बाद